अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 6 महीने में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, आपके पास पैसा है, आपके पास समय है और सबसे जरूरी आपके पास आजादी है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप पैसे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं? यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो हर महीने कमाते हैं, लेकिन महीना खत्म होने से पहले उनका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना आता है, लेकिन पैसा संभालना नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैसा कैसे बचाएं, पैसा कैसे बढ़ाएं और पैसा आपके लिए कैसे काम करे। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह आर्थिक आजादी का रोड मैप है। तो अगर आप अमीरों जैसी सोच, आदतें और जिंदगी चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह 7 चैप्टर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 1, पैसा क्या है, धन का सही अर्थ और भूमिका। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पिता किसान थे और उनकी माँ घर संभालती थी। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता को थके हुए देखा और पूछा, पिताजी, हम इतना मेहनत क्यों करते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम मेहनत करते हैं ताकि घर चल सके, खाना मिल सके और तुम पढ़ लिख सको। अर्जुन फिर बोला, लेकिन यह सब चीजें हम पैसे से खरीदते हैं, है ना? तो क्या पैसा सबसे जरूरी चीज है? पिता ने कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। अर्जुन को जवाब अधूरा सा लगा। उसी शाम अर्जुन अपने दादाजी के पास गया और वही सवाल पूछा। दादाजी ने एक सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया और बोले, इस छोटे से सिक्के का वजन कुछ भी नहीं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत और समझ इसे शक्तिशाली बनाती है। अर्जुन चकित होकर बोला, कैसे? दादाजी ने समझाया, पैसा सिर्फ कागज या धातु का टुकड़ा है, लेकिन यह समय, मेहनत और बुद्धि का प्रतीक है। तुम पैसा कमाकर एक नया सामान खरीद सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो या अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, लेकिन याद रखना, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के गुलाम बन जाओ। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो पैसा अच्छा है या बुरा? दादाजी मुस्कुराए। पैसा न अच्छा है न बुरा, यह सिर्फ एक औजार है। जो इसका सही उपयोग करता है वह सफल होता है, जो इसका गलत इस्तेमाल करता है वह परेशानी में फंसता है। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, बल्कि यह जिंदगी में मौके बनाने का जरिया है। अगले दिन से अर्जुन ने ठान लिया कि वह पैसे की सही कीमत और उसके इस्तेमाल को समझेगा। उसके लिए पैसा अब सिर्फ एक नोट या सिक्का नहीं था, बल्कि एक ऐसा साधन था जिससे वह खुद को और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकता था। यहीं से शुरू होती है उस लड़के की यात्रा, पैसे की सही भूमिका को जानने और सीखने की। अध्याय 2, कमाना सीखो, इनकम के साथ रास्ते। कहानी एक शहर के एक युवा लड़के राहुल की है, जो बड़ी उम्मीदों के साथ सपनों की तलाश में था। राहुल एक साधारण परिवार से आता था। घर की आर्थिक स्थिति तंग थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। एक दिन राहुल की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यापारी से हुई, जो अपने समय में काफी सफल थे। व्यापारी ने राहुल से पूछा, बेटा, तुम्हारे सपने क्या हैं? राहुल बोला, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि अपनी जिंदगी बेहतर बना सकूं और अपने परिवार को खुश रख सकूं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा कमाने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग केवल एक ही रास्ते को पकड़कर बैठ जाते हैं। राहुल हैरान होकर बोला, मतलब? व्यापारी ने समझाते हुए कहा, दुनिया में पैसा कमाने के 7 रास्ते हैं। 1 नौकरी, समय के बदले पैसे कमाना। 2 अव्यवसाय, खुद का काम शुरू करके पैसे बनाना। 3 फ्रीलांसिंग, अपनी स्किल्स बेचकर काम करना। 4 निवेश, पैसा लगाकर और पैसे कमाना। 5 संपत्ति, ऐसी चीजें बनाना जो तुम्हारे लिए कमाती रहे। 6 डिजिटल दुनिया, इंटरनेट का सही उपयोग करके कमाई। 7 सीखना और सिखाना, अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाकर पैसे बनाना। राहुल ने गौर से सुना और पूछा, लेकिन मैं यह सब कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास ना तो पैसे हैं ही कोई बड़ा हुनर। व्यापारी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शुरुआत छोटे से करो। नौकरी से अनुभव लो, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाओ और धीरे धीरे दूसरे रास्तों को खोज। हर सफल व्यक्ति ने छोटी शुरुआत की है। सबसे जरूरी है सीखना और मेहनत करना। राहुल ने उस दिन तय कर लिया कि वह सिर्फ एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहेगा। शाम को वह घर लौटा और अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाई। उसे लिखने में मजा आता था, तो उसने फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना शुरू किया। उसने छोटे छोटे काम आने लगे।
कुछ ही महीनों में उसने अपनी कमाई के 2 से 3 रास्ते बना लिए। अब उसे समझ आ गया था कि एक ही जगह पर अटकना नहीं है, पैसे कमाने के रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। अध्याय 3, बचत का जादू, खर्च और सेविंग्स का संतुलन। एक छोटे शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह एक दुकान पर काम करता था और हर महीने की तनख्वाह से खुश हो जाता था, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे चाय पीते हुए कहा, बेटा, कमाई से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। पानी से भरा घड़ा अगर रिस रहा हो तो भरेगा कैसे? आरव ने चौंक हुए कहा, मतलब? दादी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बचत वह सोना है जो धीरे धीरे इकट्ठा होता है। खर्च करने से पहले बचत को सबसे पहला अधिकार दो। आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन दादी ने उसे एक कहानी सुनाई। पहले के समय में किसान अपनी फसल का एक हिस्सा हमेशा अगली बुवाई के लिए बचा कर रखते थे। अगर वह सब फसल खा जाते तो अगला साल भूखे रह जाते। यही सिद्धांत जीवन में पैसे पर भी लागू होता है। जो अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं उनका कल सुरक्षित होता है। आरव ने सोचा, क्या मैं भी बचत कर सकता हूँ? दादी ने उसे एक नियम बताया, पहले खुद को पेमेंट दो। हर महीने 20% अपनी कमाई का हिस्सा बचत में रखो। आरव ने उस महीने से ठान लिया कि वह अपनी कमाई का 20% बचाएगा। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई। दोस्त सिनेमा जाने या महंगे जूते खरीदने की बात करते, लेकिन आरव मना कर देता। वह सोचता, कल का सपना आज के छोटे बलिदान से बनेगा। धीरे धीरे उसकी गुल्लक भारी होने लगी। कुछ महीनों बाद आरव की बहन की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। उस समय आरव ने बिना किसी परेशानी के अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर मदद की। दादी ने गर्व से कहा, देखा बेटा, यही बचत का जादू है। जब मुश्किल आती है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनती है। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि बचत से सिर्फ पैसे जमा करना नहीं, बल्कि खुद को भविष्य के लिए तैयार करना है। अध्याय 4, निवेश का रहस्य, पैसा कैसे पैसे बनाता है। शहर के एक स्कूल में रोहन नाम का छात्र पढ़ता था। वह होशियार था, लेकिन हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करता। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में लगाओ और रोज पानी दो। रोहन ने उत्सुकता से बीज को लगाया और देखभाल करने लगा। कुछ हफ्तों में उस बीज से एक छोटा पौधा निकल आया। टीचर ने रोहन से पूछा, अगर तुम यह बीज खा लेते तो क्या होता? रोहन ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं एक बार के लिए संतुष्ट हो जाता, लेकिन पेड़ कभी नहीं बनता। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे खर्च कर दोगे तो एक बार खुशी मिलेगी, लेकिन अगर इसे सही जगह लगाओगे तो यह समय के साथ बढ़ेगा। इसे निवेश कहते हैं। रोहन ने पूछा, लेकिन पैसे को कहाँ लगाया जाए? टीचर ने उसे समझाया, शेयर बाजार, यहाँ तुम्हारे पैसे बड़ी कंपनियों के साथ बढ़ सकते हैं। 2 म्यूचुअल फंड्स, छोटे निवेशकों के लिए आसान तरीका, 3 संपत्ति और सोना, लंबे समय में सुरक्षित निवेश, 4 स्वयं निवेश, नई स्किल्स और शिक्षा से अपनी कमाई बढ़ाना। टीचर ने फिर कहा, सबसे आसान तरीका है निवेश का खेल, समय और धैर्य का खेल है। अगर तुम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ता चुनोगे तो नुकसान होगा, लेकिन सही तरीके से थोड़ा थोड़ा निवेश करके बड़ा धन बना सकते हो। रोहन ने अपनी गुल्लक में जमा पैसों का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगाया। शुरुआत में उसे फर्क में महसूस नहीं हुआ, लेकिन 1 साल बाद उसने देखा कि उसका पैसा बढ़ रहा है। वह टीचर के पास गया और बोला, मेरे पैसे ने खुद काम करना शुरू कर दिया। टीचर ने गर्व से कहा, यही निवेश का रहस्य है। मेहनत तुम शुरू में करते हो, लेकिन समय के साथ पैसा तुम्हारे लिए मेहनत करता है। उस दिन रोहन ने समझ लिया कि पैसा कमाना ही नहीं, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। अध्याय 5, आर्थिक स्वतंत्रता का फार्मूला। अरमान एक छोटे से कस्बे में रहता था और उसकी जिंदगी रोजमर्रा की नौकरी में उलझी हुई थी। हर सुबह काम पर जाना, शाम को थक कर लौटना और महीने के आखिर में पैसे खत्म। अरमान ने सोचा, क्या मैं जिंदगी भर इसी चक्र में फंसा रहूंगा? एक दिन उसकी मुलाकात एक अनुभवी व्यक्ति राजेश से हुई, जो कई सालों पहले इसी स्थिति में था। राजेश ने अरमान से कहा, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम्हारे खर्च पूरे करने के लिए तुम्हें लगातार काम करने की जरूरत ना हो। अरमान ने चौंक कर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश ने कहा, आर्थिक स्वतंत्रता का फार्मूला आसान है, लेकिन इसे समझने और लागू करने में समय लगता है। उन्होंने 3 सूत्र दिए।
एक कमाई के कई स्रोत बनाओ। सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो। बिजनेस, निवेश या स्किल्स से अतिरिक्त आय शुरू करो। 2 खर्च को सीमित करो। अपनी जरूरतें और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। फिजूल खर्ची रोककर पैसे को सही जगह लगाओ। 3 निवेश से निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाओ। ऐसी संपत्तियां बनाओ जैसे रेंट से आने वाली कमाई, स्टॉक्स के डिविडेंड्स या ऑनलाइन बिजनेस। यह पैसे तुम्हारे लिए तब भी काम करेंगे जब तुम सो रहे हो। राजेश ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल किया। रोज मेहनत करता, फिर भी पानी खत्म हो जाता। एक दिन उसने नल का पाइप लगाया, अब पानी खुद बहने लगा। यही आर्थिक स्वतंत्रता है। शुरुआत में मेहनत करो, लेकिन बाद में चीजें खुद काम करें। अरमान ने राजेश के फार्मूले पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी बचत को निवेश में लगाया, फ्रीलांसिंग शुरू की और अपनी इच्छाओं पर काबू पाया। सालों बाद उसकी निष्क्रिय आय उसके खर्चों को पूरा करने लगी। उस दिन अरमान ने महसूस किया, आर्थिक स्वतंत्रता असल में जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी है। अध्याय 6। अमीर लोगों की सोच। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, लेकिन जिंदगी में दोनों का राह अलग हो गया। अजय गरीब ही रह गया, जबकि विजय अमीर बन गया। एक दिन अजय ने विजय से पूछा, हमने एक ही जगह से शुरुआत की थी, फिर तुम अमीर कैसे बन गए? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सब फर्क हमारी सोच और आदतों का है। अजय ने हैरानी से पूछा, मतलब? विजय ने समझाया, एक अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करते हैं। 2, वे खर्च करने से पहले निवेश करने के बारे में सोचते हैं। 3, हर दिन सीखते हैं। अमीर बनने वाले लोग किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और खुद में निवेश करते हैं। 4, वे जोखिम उठाने से नहीं डरते। डर उन्हें पीछे नहीं खींचता, बल्कि वे डर का सामना करके फैसले लेते हैं। 5, वे समय और पैसे की कद्र करते हैं, हर मिनट और हर पैसे को सही जगह लगाते हैं। विजय ने एक कहानी सुनाई। 2 लोगों को लकड़ी काटने का काम दिया गया। एक दिन भर बिना रुके काम करता रहा और थक गया। दूसरा बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी तेज करता रहा। आखिर में वही ज्यादा लकड़ी काट पाया। यही फर्क है। सोच में अजय को समझ आया कि विजय का अमीर बनने का राज उसकी सोच और रोज की आदतें थीं। उसने भी धीरे धीरे खुद में बदलाव लाना शुरू किया। किताबें पढ़ने लगा, पैसे को सही जगह निवेश करने लगा और सीखने पर ध्यान देने लगा। अध्याय 7। फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने पैसों को मैनेज करो। नेहा एक युवा प्रोफेशनल थी जो अच्छी तनख्वाह कमाती थी, लेकिन हर महीने उसका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता। एक दिन उसके ऑफिस में फाइनेंस एक्सपर्ट आए और कहा, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें मैनेज करना। नेहा ने पूछा, पैसों को मैनेज कैसे करूं? एक्सपर्ट ने उसे फाइनेंशियल प्लानिंग के 5 स्टेप्स बताए। 1, लक्ष्य तय करो। सेट गोल्स। छोटे और बड़े फाइनेंशियल गोल बनाओ, जैसे घर खरीदना, इमरजेंसी फंड बनाना या निवेश करना। 2, बजट बनाओ। हर महीने का बजट बनाकर खर्चों पर नियंत्रण रखो। 3, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसे सेविंग्स में रखो। 4, निवेश की योजना। अपनी कमा का एक हिस्सा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या रियल एसेट में लगाओ। 5, कर्ज से बचो। कर्ज उतना ही लो जितना संभाल सको और जल्द से जल्द उसे खत्म करो। नेहा ने इन 5 स्टेप्स को अपनाना शुरू किया। उसने एक डायरी में अपना बजट लिखा, बचत को प्राथमिकता दी और निवेश के छोटे छोटे फैसले लेने शुरू किए। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसके खर्च नियंत्रण में आ गए हैं और बचत बढ़ रही है। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, तुम्हारे पास अचानक इतने पैसे कैसे आने लगे? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चमत्कार नहीं है, यह फाइनेंशियल प्लानिंग का असर है। अधिकांश लोगों की पैसे की तंगी का कारण आमदनी की कमी नहीं, बल्कि सही तरह से खर्च न करना होता है। खर्च कम करना बचत का अचूक तरीका है। अगर आपने अमीरी के 5वें सिद्धांत का पालन करते हुए अपने खर्च का हिसाब रखा है, तो आप उसके विश्लेषण से जान लेंगे कि आप किन चीजों में फिजूल खर्ची कर रहे हैं और आपको कहां कहां कटौती करनी चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखें, सैलरी बढ़ने से पैसे की तंगी की समस्या कभी नहीं सुलझ, क्योंकि हमारे हमेशा सैलरी के अनुपात में बढ़ते जाते हैं, जब तक कि हम सख्ती से उन्हें रोकने की कोशिश न करें। इसका कारण यह है कि सैलरी बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। इच्छाएं असीमित होती हैं,
जबकि सैलरी सीमित होती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर विचार करके सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहिए जो हमारे बजट में समाती हो। याद रहे, शान झाड़ने या दूसरों की बराबरी करने के लिए फिजूल खर्ची करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मने की तरह है। बस इतना ध्यान रखें कि किसी को 3 मामलों के खर्च में कटौती कभी नहीं करनी चाहिए, और वे मामले हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन। जो आदमी इन 3 चीजों में पैसे बचाता है वह भविष्य में नुकसान उठाता है। अगर आप बचत करने के चक्कर में अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो आप बीमार या कमजोर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप हेल्थ के मामले में कंजूसी करेंगे तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में बदल सकती है। अगर आप एजुकेशन में कंजूसी करेंगे तो आप जीवन भर अज्ञानी और गरीब ही बने रहेंगे, क्योंकि आपने खुद को ज्ञान से वंचित कर दिया है जो आपको अमीर बना सकता है। यह ना भूले कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज एजुकेशन में 10,000 का निवेश करेंगे तो भविष्य में यह 1 लाख रुपए बनकर आपके पास लौटेगा। अमीरी बनने का 9वां सिद्धांत है बजट बनाएं। किसी महान इंसान ने कहा था, प्लान बनाने में असफलता का मतलब है असफल होना। बजट का मतलब होता है अपने इनकम और खर्च को जरूरत के हिसाब से खर्च करे। 10वां सिद्धांत है दूर के लक्ष्य बनाएं, मतलब अगले 10 से 20 साल के लिए लक्ष्य बनाएं। नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा था, कोई भी कहीं नहीं पहुंच सकता जब तक कि वह यह न जानता हो कि वह कहां पहुंचना चाहता है और क्या बनना या करना चाहता है। अपने इनकम और सेविंग्स को पिछले साल की तुलना में 10 से 20% बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं, क्योंकि महंगाई 5 से 10% बढ़ रही है। हर साल आपको अपने बचाए हुए पैसों को म्यूचुअल फंड्स या किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स भी लंबे समय के लिए खरीद कर रख सकते हैं। दूरगामी लक्ष्य बनाने वाला अमीरी के मामले में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में हमेशा फायदे में रहता है, क्योंकि वह आगे आने वाली समस्याओं या संभावनाओं को दूसरों से पहले देख लेता है और उनका लाभ उठा लेता है। तो दोस्तों, यह थे अमीर और सक्सेसफुल बनने के नियम। अभी तक आप लोग कौन कौन से नियम को फॉलो करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं, तो चैनल को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।